देवभूमि उत्तराखंड में शांत पहाड़ों की रानी मसूरी में पढ़ाई, सीमित संसाधन लेकिन सीखने की असीम जिज्ञासा और आगे चलकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का नेतृत्व। यह कहानी है सत्या नडेला की, संघर्षों को अवसरों में बदलने वाले एक ऐसे लीडर की जिसने कभी हारना नहीं सीखा। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सत्या नडेला सोमवार को अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के मसूरी पहुंचे। नडेला ने अपने बचपन से जुड़ी यादों को यहां ताजा किया और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल का भ्रमण किया, जहां उन्होंने वर्ष 1970-71 में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। पत्नी अनुपमा और बेटियों दिव्या व तारा के साथ पहुंचे नडेला ने लगभग आधा घंटा कैंपस में बिताया। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने कक्षाओं और खेल के मैदान को देखा तथा शिक्षकों और स्टाफ से आत्मीय मुलाकात की। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। 19 अगस्त साल 1967 को हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला किसी तकनीकी परिवार से नहीं थे। पिता IAS अधिकारी थे। नडेला के पिता BN युंगाधर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1962 बैच के अधिकारी थे और साल 1988 से 1993 तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में निर्देशक रहे। परंतु बचपन में नडेला अक्सर पिता के ट्रांसफर के कारण बदलते शहरों, स्कूलों और नई परिस्थितियों का सामना करते रहे। हर बार नए माहौल में खुद को ढालना, यही उनका पहला संघर्ष था जिसने उन्हें मजबूत बनाया। साल 1970-71 में जब परिवार मसूरी आया तो छोटी उम्र के नडेला को पहाड़ी शहर में नए स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में खुद को ढालना पड़ा। ठंड, भाषा का अंतर, नया माहौल और एक छोटे बच्चे के लिए यह आसान नहीं था। लेकिन यहीं से नडेला के भीतर जिज्ञासा, स्वतंत्र सोच और धैर्य की नींव पड़ी। यही वजह है कि आज भी वे मसूरी में बिताए दिनों को अपने व्यक्तित्व का सबसे पवित्र हिस्सा मानते हैं। इसीलिए हाल में ही जब वे अपने परिवार के साथ मसूरी लौटे तो यह केवल यादों की यात्रा नहीं बल्कि उन संघर्षों को सलाम करने जैसा था जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए मणिपाल इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला, पर यहाँ भी हर कदम पर चुनौती थी। सैकड़ों प्रतिभाशाली छात्रों के बीच खुद को साबित करना, लगातार मेहनत करना और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। एक बार उन्होंने खुद कहा था, मैं किसी चीज में सबसे तेज नहीं था, लेकिन मैं कभी सीखना बंद नहीं करता था। यही जज्बा उन्हें आगे लेकर गया। नडेला का अमेरिका पहुंचना एक सपना था, लेकिन उसके पीछे संघर्षों का लंबा रास्ता था। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में कंप्यूटर साइंस पढ़ते हुए उन्होंने भाषा, संस्कृति और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया। खुद खाना बनाना, पार्ट टाइम कामों की तलाश, पढ़ाई का दबाव यह आसान नहीं था, लेकिन नडेला हमेशा सीखते रहे, बढ़ते रहे और कभी रुके नहीं। नडेला के नौकरी की शुरुआत सन माइक्रोसिस्टम से हुई, जहां उन्होंने सीखा कि तकनीकी दुनिया में हर दिन नई चुनौती होती है। फिर आया निर्णायक मोड़ साल 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में तुरंत सफलता नहीं मिली। छोटे पद से शुरुआत, लगातार मेहनत, असफल प्रयोग और नई नई टीमों का नेतृत्व, हर जगह उन्हें साबित करना पड़ा कि वह भीड़ से अलग है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड डिवीजन की कमान उन्हें तब सौंपी गई जब क्लाउड रेस में कंपनी काफी पीछे थी। यह नडेला का सबसे बड़ा संघर्ष था। उनके सामने सवाल था, क्या माइक्रोसॉफ्ट फिर से दौड़ में वापस आ सकता है? दिन रात टीम के साथ काम किया, गलतियों से सीखा और आज एज़्योर दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सेवाओं में गिना जाता है। यही उनका संघर्ष था जो उनकी सफलता की पहचान बना। 4 फरवरी 2014 को नडेला माइक्रोसॉफ्ट के 30 CEO बने। उन्होंने अपने बचपन की सहपाठी से शादी की। पत्नी अनुपमा और 2 बेटियों के साथ नडेला का जीवन सरल और अनुशासित है। हालांकि उनका एक बेटा भी था जिसका 2022 में 26 साल की उम्र में निधन हो गया था। नडेला के जीवन में पारिवारिक चुनौतियों ने उन्हें और भी संवेदनशील, मानवीय और स्थिर बनाया, जो उनकी नेतृत्व शैली को साफ दिखाता है। आज जब वे मसूरी के उस धरती पर लौटे जहाँ पर उन्हें बचपन के संघर्षों ने मजबूत बनाया था, तो यह यात्रा सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि एक संदेश थी। यह सफलता उन लोगों की है जो रास्ता कठिन होने पर भी सीखना, बढ़ना और प्रयास करना नहीं छोड़ते। सत्या नडेला की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष ही वह शक्ति है जो एक साधारण बच्चे को दुनिया का प्रेरक लीडर बना देती है। दोस्तों, सत्या नडेला के संघर्ष की यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।